एक खगोलीय एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की, बृहस्पति और सूर्य के बीच की, प्लूटो और सूर्य के बीच की। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल औसत दूरी जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी के समान होती है, जो कि लगभग 149 मिलियन किलोमीटर होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? प्लूटो, बुध, पृथ्वी, शनि। तो आप सभी को पता है कि प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी में नहीं है और सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध की अवधि जो है वो सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बुध। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो ये बृहस्पति है और सौरमंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो बुध है। सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह वो शुक्र है। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन सौरमंडल का जो मंदतम गति वाला ग्रह है वो मंगल नहीं है, वो वरुण है, क्योंकि वो सबसे दूर पर स्थित है और ये लगभग में 165 वर्ष लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन किलोमीटर, या 146.6 मिलियन किलोमीटर, या 149.6 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से दूरी के क्रम में निम्न में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच पड़ते हैं? पृथ्वी और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और पृथ्वी, शनि और वरुण। तो सौरमंडल से ग्रहों की दूरी के आधार पर सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर यूरेनस पड़ता है। तो मंगल और यूरेनस के बीच में बृहस्पति और शनि दो ग्रह पड़ते हैं उसके बीच में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बृहस्पति और शनि। सूर्य के निकटतम ग्रह है बुध, पृथ्वी, शुक्र या प्लूटो। तो ये सभी को पता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुध। सूर्य से बुध की दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर के लगभग है। खगास पूर्ण सूर्यग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पृथ्वी की सतह सपाट नहीं है, बल्कि उसमें उभार और अवनमन है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का तथा पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का कक्ष पथ पूर्णतः वृत्ताकार नहीं है। यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य की किरणें चंद्र छाया के अधिकांश परिधीय क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकती। तो जिस समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का जो आकार होगा वो उससे छोटा होगा। यही कारण है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता और ये केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो ये अभी आपको बताया कि 149.6 मिलियन किलोमीटर लगभग, या 150 गुणे 10⁻6 किलोमीटर कह सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 150 गुणे 10⁻6 किलोमीटर। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या है 7, 9, 12 या 21। तो सौरमंडल में जब प्रश्न पूछा गया था उस समय बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो कुल मिलाकर 9 ग्रह थे। लेकिन जब 2006 के मध्य में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की 26वीं महासभा हुई, उस बैठक में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर जो बौना ग्रह होता है उसकी श्रेणी में डाल दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा 8 ग्रह। इसका कोई भी ऑप्शन वर्तमान के लिए सही नहीं है। ग्रहों के बारे में निम्न में क्या सत्य है? ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ये प्रकाशवान होते हैं किंतु चमकते नहीं। ये प्रकाशवान भी हैं और चमकते भी हैं। तो जो ग्रह होते हैं वो अप्रकाशवान होते हैं, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते रहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं मंगल एवं बुध, मंगल एवं शुक्र, बुध एवं शुक्र या बृहस्पति एवं शनि। तो सभी को पता है कि सूर्य के बाद जो पहला ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बुध एवं बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वो चिन्हित किया गया है। तो यहाँ पर ABCD 4 बिंदु दिए गए हैं और सन को यस से दर्शाया गया है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो 12 MB² होती है। तो जब भी
कोई भी ग्रह सूर्य के जितने निकट आएगा उसकी वेग और गति उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए से। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या ऑक्सीकरण द्वारा। तो जो तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा होती है या उष्मा या प्रकाश, उसका जो कारण है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। जो तारे होते हैं उनमें 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापक्रम पाया जाता है और उस पर वो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है स्तरीय मेघों के जलवाष्प में, पचाव कपासी मेघों के हिमस्फटिकों में, पचाव मेघों के हिमस्फटिकों में, स्तरीय मेघों के धूल कणों से। तो चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर पचाव एवं पचाव स्तरीय बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पचाव मेघों के हिमस्फटिकों में। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव, गैस, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, द्रव या गैस अवस्था। तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान होने के कारण सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। तो इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुषुद्युति निर्धारित करता है। सेकंड, बुध को एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत बड़ा है। तो जो परावर्तित प्रकाश होता है उसमें देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक या चाक्षुषुद्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है और पृथ्वी का एल्बिडो जो है वो 0.367 है, जबकि बुध का 0.138 है। तो इसका सही उत्तर है केवल फर्स्ट ऑप्शन ये। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। तो सौरमंडल के जो सभी ग्रह हैं उनमें पृथ्वी का जो माध्य घनत्व है वो सर्वाधिक 5.5 सेमी है। तो इसका जो पहला कथन है वही सही है। तो इसका मतलब अन्य जो है वो गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। तो सभी को पता है कि इसका क्रम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो पृथ्वी किसके बीच में स्थित है? पृथ्वी शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को, 4 जुलाई को, 22 मार्च को या 21 सितंबर को। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है और इस स्थिति को पेरीहेलियन या उपसौर्य कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है और इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपहेलियन या अपसौर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 जनवरी को। कथन, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। कारण, शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के परमाणु उपलब्ध हैं। इसके वायुमंडल का लगभग 90% एक भाग 1 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ही विस्तृत है और शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः CO2 का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की जो सतह है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। उपयुक्त कारणों यानी कि अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, दूरी की, चमकीलापन की या इनमें से कोई नहीं। तो सभी को पता है प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूरी। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं, पृथ्वी के अंदर का वो क्षेत्र जिसमें सेल गैस उपलब्ध हैं, बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज, मूल्यवान धातु से युक्त उल्कापिंडों की खोज। तो गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र कहा जाता है। ये किसी तारे के चारों ओर की ऐसी स्थिति या ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी भी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूपृष्ठ के ऊपर वास योग्य मंडल की सीमाएं। तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज एक महत्वपूर्ण घटक है। हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन स्थित एकमात्र ग्रह जो है वो हमारी पृथ्वी है और अन्य की खोज एवं अनुसंधान अभी भी जारी है। ये जोन ना अत्यधिक गर्म होता है और ना ही अत्यधिक ठंडा होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य जब चंद्रमा व पृथ्वी के बीच आता है, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये केवल या तो अमावस्या को होगा या प्रतिपदा को होगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। हीरक वाला एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में, पूर्व सूर्य ग्रहण के अंत में, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्र में, केवल पूर्णतया पद चिन्ह के केंद्रीय क्षेत्र में। तो जो हीरक वलय है या डायमंड रिंग है उसका दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर।
निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? तो जो सबसे पहले दो ग्रह स्थित हैं बुध और शुक्र, उनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बुध एवं शुक्र। सूर्य ग्रहण कब होता है? चतुर्थांश चंद्रमा के दिन, प्रतिपदा या न्यू मून डे, किसी दिन या पूर्णिमा को। तो मैंने बताया था अभी कि सूर्य ग्रहण केवल या तो प्रतिपदा को होगा या अमावस्या को, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रतिपदा। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, मंगल या प्लूटो। तो जो शुक्र है उस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। इसके अलावा इस ग्रह को चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि नामों से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शुक्र। सोची फर्स्ट को सोची सेकंड से मिलान करना है, तो ग्रह जो है वो क्या है? यूरेनस है, और उपग्रह वो चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेली है, मेरिना कृत्रिम उपग्रह है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगता है तो आप लोग कमेंट अवश्य करें, और अगर आपको सब्सक्राइब करना है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, एक जीव के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है गाय, सीता, ग्रीन प्लेनेट या हर्मीज। कमेंट करके इसका उत्तर अवश्य बताएं।